फिजी और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोई बहुत बड़ा फ़र्क है? बच्चे के साथ उसी के हिसाब से काम करके उसको जानना और उसको वहीं पहुंचाना, ये डिफरेंस लगा। FIITJEE has got the power to realize the potential of a child। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। आज हमारे साथ बैठे हैं सुरेन के फादर मिस्टर अजीत कुमार सर। सर, आपको क्या लगता है कि आपके बेटे ने फिजी में पढ़ाई करने का डिसीजन क्यों लिया था? इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा था? सुरेन के पढ़ाई FIITJEE में आने का मुख्य कारण जो हम डिस्कस करना चाहते हैं उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ। जब सुरेन 8th क्लास में था तो इसका स्पेशल इंटरेस्ट हमने देखा कि मैथ्स के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये ओलंपियाड लेवल के मैथमेटिक्स की तरफ इंक्लाइंड हो गया। हमने हिसार में टीचर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस सब्जेक्ट के लायक हमें कोई टीचर मिला नहीं जो कि ओलंपियाड या भी हायर लेवल का मैथमेटिक्स करा सके। फिर हमने FTRE एग्ज़ाम में अपीयर हुए और FTRE के थ्रू हमने FIITJEE में क्लास 9th में एडमिशन लिया। वहाँ हमने पाया 1 महीने सुरेन ने क्लासेस अटेंड की, फिर उसके बाद हमने पाया कि सुरेन काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था। उसके जो क्वेरीज थे वो सॉर्ट आउट हो रहे थे, जो हायर मैथमेटिक्स है उसको वो समझ आ रहा था। तो ये सुरेन का सेटिस्फेक्शन था जो मुझे हिसार में नहीं मिला, फिर हम FIITJEE आके हमें मिला। तो हमने सुरेन के रिकमेंडेशन पे फिर आगे बढ़ने की ठान ली और बच्चे को यहीं पे हमने छोड़ा। मेरे जहन में एक सवाल आया, आपने हिसार से अपने बच्चे को यहाँ पर भेजा, तो आपको उस समय ऐसा नहीं लगा कि ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी, इतना डिस्टेंस है? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि एक बार सभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने वीकेंड क्लासेस ज्वाइन की थी, तो सभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इतना डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज था। इवन ये कहिए कि मेरे घर वाले भी ये सोचते थे, मीन्स हमारे फैमिली मेम्बर्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू पुल ऑन द थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि 4 साल का सफ़र था तो बहुत मुश्किल लग रहा था सबको। लेकिन मैं एक बात ही कहना चाहूँगा, उस टाइम हमने ये सोचा कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब मेरा बच्चा इंटरेस्टेड है तो पेरेंट्स का जन्म किस लिए हुआ है? बच्चे की सपोर्ट के लिए हुआ है। बहुत ही बढ़िया बात कही सर आपने, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि FIITJEE के साथ पढ़ाई करते हुए कुछ ऐसा डिफरेंट था जिसने सुरेन की काफ़ी मदद करी पढ़ाई में और उनकी जर्नी में ओवरऑल? FIITJEE में जहाँ तक पढ़ाई की बात है, कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके टीचर्स ही उसको बनाते हैं। तो जब मैं सुरेन को यहाँ लेके आया, मैंने भी ऑब्ज़र्व किया और सुरेन से भी हमें फीडबैक मिला कि टीचर्स बहुत ही अच्छे थे। टीचर्स प्रोफेशनल, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, ये कुछ एडजेक्टिव मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने वास्तव में फील किया इन एडजेक्टिव्स को उनके साथ, कि वो हमेशा तैयार रहते थे कि भाई बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वो एक स्टेप आगे आके उसको सॉल्व करते थे। बच्चा पूछ रहा है तो वो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। जब इस तरह की तैयारी है और टीचर्स खुद इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं और उसके डाउट्स को ले रहे हैं, तो चीज़ें बहुत आसान होती चली जाती हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फ्रीक्वेंट टेस्ट ये लेते हैं टीचर्स, उनसे और ज़्यादा मदद मिलती है कि चीज़ें और आसान हो जाती हैं। तो बच्चा सक्सेस की तरफ नेचुरली जाता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेता है, तो ऐसे धीरे धीरे करके बच्चा सक्सेस की तरफ जाता है। तो ये इस तरह की तैयारी मैंने महसूस की FIITJEE के अंदर। जब आपका बच्चा FIITJEE में था तो उनकी दिनचर्या कैसी रहती थी? क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया था? जहाँ तक सुरेन की दिनचर्या का सवाल है, जब वो FIITJEE में था, मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। ये नहीं है कि थिंग्स मतलब चीज़ों को मिक्स करता था, वो ऐसा कुछ नहीं था। सुबह उठना, क्लासेस जाना, क्लासेस कभी मिस नहीं करना, ये मैंने देखा। ही वाज क्वाइट पंक्चुअल। क्लासेस अटेंड करना, फिर उसके बाद
नोट्स बनाना। फिटजी में एक स्पेशलिटी थी जो कि टीचर्स की मैं पिछले पॉइंट में मेंशन करना भूल गया कि भाई उनकी टीचर्स की हैबिट मैंने देखी कि रेगुलर नोट्स बनवा रहे हैं। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि जब नोट्स बनाता है बच्चा तो काफ़ी तैयारी होती है उसकी, बच्चे की लिखना भी सीखता है, उसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है कि उसको तैयारी में मदद मिलती है। तो सुरेन भी तैयारी की, जहाँ तक हम बात कर रहे थे उसके दिनचर्या की, तो ये भी उसका पार्ट था कि नोट्स बनवाए जा रहे हैं रेगुलरली, फिर उनके डाउट्स लिए जा रहे हैं। और जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, उसकी दिनचर्या में बहुत ही साधारण, ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाना पसंद नहीं करता था बच्चा। अच्छा जी बिल्कुल, तो ये भी एक दिनचर्या का पार्ट है। फिर जहाँ तक उसका खेलने का सवाल है, नॉर्मल बच्चों की तरह वो टाइम निकाल लेता था खेलने के लिए शाम को। मैं भी कई बार खेलता था उसके साथ। फिर उसके बाद लास्ट जो है लगभग 1 बजे के आसपास वो सो जाता था। लेकिन कुछ जब स्पेशल एग्ज़ाम्स होते थे तो वो ज़्यादा देर तक स्टडी करता था, जैसे कोई ओलंपियाड आ गया, या फिर ऐसा भी रूटीन देखा मैंने उसका कि कोई छुट्टी है अगले दिन तो भी लेट तक पढ़ता। अदरवाइज नॉर्मल दिनचर्या जो मैंने बताया कि रेगुलर पंचुअल और नोट्स स्टडी करना और डाउट्स लेना, ये था। अच्छा, बिल्कुल ही सिंप्लिसिटी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सिंपल था। बहुत बढ़िया सर। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई करते समय फिटजी में बच्चे का एक मानसिक विकास हुआ और उनका आत्मविश्वास भी काफ़ी हद तक बढ़ा? जहाँ तक किसी भी तरह के डेवलपमेंट की बात है या विश्वास की बात है, आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि ये जब आता है जब उसको कामयाबी मिलती है। बिल्कुल। जब आपको सक्सेस मिलती जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ते जाता है। डेफिनेटली। जब हम 9th क्लास में यहाँ पे वीकेंड क्लासेस ज्वाइन कर ली हमने, उसके बाद पहला जो एग्ज़ाम मेरे दिमाग में आ रहा है जो सुरेन ने क्लियर किया टीचर्स के बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में पढ़ाई करके, वो था NSC चेस। अच्छा। ये जूनियर जो 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे अपीयर होते हैं इसमें, तो जूनियर साइंस ओलंपियाड भी बोलते हैं, उसका एक लेवल होता है, वो मुझे याद आ रहा है कि NSCGS क्लियर किया। और उसी साल उसने 9th में RMO क्लियर किया, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड होता है। तो ये दोनों एग्ज़ाम जब उसने क्लियर किए तो उसको विश्वास हुआ कि मैं और कर सकता हूँ। ही गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्लस जब उसने सक्सेस अचीव की, फिटजी ने सेलिब्रेट किया उसके साथ, एंजॉय किया सारे टीचर्स ने। तो जब सक्सेस मिलती है और एंजॉयमेंट भी साथ में होता है और मोटिवेशन मिलती है बच्चे को। यानी कि सक्सेस को जब सेलिब्रेट करके एंजॉय भी किया जाए। यस बिल्कुल, उसको ज़रूरी है करना। और ये हमने यहाँ के सीखा कि सारे टीचर्स बहुत खुश होते थे कि बच्चा कर रहा है, देखिए, तो वो इन्वॉल्व थे, मीन्स राइट। बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल एसोसिएशन में थे। 10th क्लास में ऐसे ही NTSC क्लियर किया उसने, तो भी ऐसा ही स्टेप देखने को मिला कि बच्चे का कॉन्फिडेंस और बढ़ा। 11th क्लास में और बड़े एग्जाम्स क्लियर किए बच्चे ने, जैसे कि KVPY, INMO, INMO मैथमेटिक्स का एक एग्ज़ाम होता है, और एस्ट्रोनॉमी के एग्ज़ाम जैसे NSEA। ये 11th की बात मैं बता रहा था। 11th क्लास में एक स्पेशल घटना और हुई। टीचर्स ने, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में शुरू से इंटरेस्टेड था, मैंने छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताया पहले क्वेश्चन में आपके कि उसका मैथ्स में इतना इंटरेस्ट था। फिर वो बच्चा जो है एडमिशन लिया हमने, मैथ्स के थर्स्ट को उसने क्वेंच किया यहाँ पे आके, और उसी के सेटिस्फेक्शन के कारण हम इस इंस्टीट्यूट में रह गए। अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं होता तो हम नहीं रहते। तो वो मैथ्स का इंटरेस्ट टीचर्स को भी पता चल गया था, तो उन्होंने उसको, सुरेन को इतना इनकरेज किया, राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं टीचर्स। तो देखिए कितने इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी उसने की अपने जीवन में, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन 11th क्लास व्हाट ही डिड इज जस्ट wrote a research paper in 11th class. Yes ma'am. And that research paper was published in this journal, Okay. European journal, and that was a big thing for me. Big. 11वीं क्लास का बच्चा, एक मैंने कम सुना है कि 11th क्लास में बच्चे इस तरह के रूट पे जाते हैं कि आप मैथमेटिक्स में आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं
वो एक्सेप्ट हो रहा है और जर्नल में पब्लिश हो रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी मैडम, तो ये 11th क्लास की बात थी, वहाँ भी और कॉन्फिडेंस आ गया, और बढ़ा विश्वास, इसको भी सक्सेस को सेलिब्रेट किया। 11th क्लास में जब सुरेन था, तो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ उस टाइम उन्होंने जो की, जो ये पूरा सिस्टम था फिटजी का, उसने उसको कैच किया, बच्चे को उसको मोटिवेट किया कि आप अपने रास्ते पे जाइए जो आपको अच्छा लगता है। 11th क्लास में उन्होंने अपने मेहनत से और गाइडेंस से, फिटजी की गाइडेंस से, जो सिस्टम पूरा था उनके पीछे था, जो सपोर्टिव था, उसकी गाइडेंस से इन्होंने जो है एक रिसर्च आर्टिकल लिखा। अच्छा। और रिसर्च आर्टिकल यूरोपियन जर्नल में उनका पब्लिश हुआ। और 11th क्लास के बच्चे के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बुक है मेरे पास, जो जर्नल है, ये जर्नल यूरोपियन जर्नल है, इसमें सुरेन का रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था। आपने भी मैडम कम सुना होगा कि एक बच्चा जो कि 11th क्लास में है और इस तरह की सोच रखता है या इस तरह की इस एक्टिविटी कर रहा है, तो डेफिनेटली जो पूरा सिस्टम था उसका बहुत बड़ा रोल, फिटजी ने जो सपोर्ट किया इसको, उसका बहुत बड़ा रोल था। यहाँ से उसका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया बच्चे में कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे और करना चाहिए। उसके बाद जब ये 12th में पहुंचा तो और ओलंपियाड्स इसने क्लियर किए बच्चे ने। अगेन ही क्लियर्ड INMO, KVPY, 11th और 12th दोनों में होता है KVPY, 11th में भी क्लियर किया, 12th में भी। और IOQA एक एग्ज़ाम होता है एस्ट्रोनॉमी का, वो भी क्लियर किया। और IOQP फिजिक्स का होता है एक एग्ज़ाम, वो भी क्लियर किया। तो ये बड़े एग्जाम्स इसने 12th में भी क्लियर किए बच्चे ने। जी। अब ये सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद नेचुरली बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इतना कर पा रहा हूँ और पूरी टीम मुझे सपोर्ट कर रही है। जी। सभी लोग इन्वॉल्व हैं आपके साथ, राइट। तो आपका नेचुरली मन करेगा कि और करूँ। फिर जब JEE एडवांस और JEE मेन की जहाँ तक बात है, ये आत्मविश्वास वहाँ पे काम आया। राइट। JEE मेन में सुरेन ने 20th रैंक और JEE एडवांस में 19th रैंक। नॉट ओनली ही स्टॉप्ड देयर, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में इन्होंने गोल्ड लिया देश के लिए। बहुत बढ़िया। वहाँ पे इटसेल्फ रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। 5 बच्चों की टीम थी ये। तो कोलंबिया में ये एग्ज़ाम हुआ था, कोरोना टाइम में ऑनलाइन हुआ था, मुझे ध्यान आ रहा है। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना और गोल्ड लेना इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जहाँ तक हम इस क्वेश्चन में आपने जो पुट किया था कि कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को आत्मविश्वास से भर रही थी। एग्ज़ाम्स क्लियर करना, स्टेप बाय स्टेप फिटजी उसके साथ इन्वॉल्व है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, वो मेरे जहन में अब आ रही है। जहाँ भी बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, ज़रूरत है किसी मेंटोर की, फिटजी साथ जाता था। अच्छा। हाँ, एक VVM का मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है। VVM इन्होंने 11th क्लास में, मैं मिस भी कर गया था उस एग्ज़ाम को बताना। VVM क्लियर किया, मुझे चिंता थी कौन जाएगा, 9th क्लास का बच्चा, एरोप्लेन में मुंबई जाना, उसको कैसे करूं, मेरे पास शायद मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मुझे टाइम स्पेयर करना पड़ेगा स्पेशल। वो मैं तैयार भी था, लेकिन जब मुझे पता चला कि एक मेंटोर साथ में जा रहे हैं, आई वॉज रिलैक्स, क्योंकि पहला एयर बाई एयर टूर था सुरेन का, मुझे ध्यान है। तो आई वॉज रिलैक्स्ड। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चे को आगे लेके गए, उसका साथ दिया, जहाँ उसे ज़रूरत थी मोटिवेट किया। तो यही सब रोल था कॉन्फिडेंस की, जहाँ तक बात करते हैं बच्चे का बढ़ाने में, फिटजी का ये रोल था। और ये सारी ही अचीवमेंट्स बहुत ही अबंडेंस में रही हैं, तो आपको बहुत प्राउड फील हुआ होगा डेफिनेटली सर। जी हाँ, बिल्कुल। इससे बड़ा हर्ष का और गर्व का विषय क्या हो सकता है कि बच्चा आपके लिए कर रहा है और सभी लोग अच्छा महसूस करते थे। यहाँ पे एक परिवार की तरह महसूस होता था, क्योंकि जब इतना सारा अचीव कर लेता है बच्चा, तो सब लोग जान जाते हैं। इस यूरोपियन जर्नल के साथ ये लेटर भी एक आया था। इसमें देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है मैडम कि प्रोफेसर सुरेन, देखिए आप, प्रोफेसर, यस मैम। तो
इसके पीछे जो मुझे लगा कि इन्होंने जो लिखा था वो इतना स्ट्रांग और इतना इतना हाई लेवल का था कि जिन जिन प्रोफेसर्स को इन्होंने भेजा था तो उनको एक लगा कि ये भी कोई प्रोफेसर है। जिन्होंने जिन्होंने मुझे भेजा है वो भी कोई प्रोफेसर है। फिर इनका पब्लिश के लिए आईडी प्रूफ मांगा गया सुरेन का, तो आईडी इन्होंने अब स्कूल का आई कार्ड भेज दिया। स्कूल का आई कार्ड भेज दिया तो वो प्रोफेसर साहब जिनको इन्होंने ये आर्टिकल लिख के भेजा था, रिसर्च आर्टिकल, वो बोले आप तो स्टूडेंट हैं। तो अब ये लेटर तो प्रोफेसर के नाम से आ चुका था। तो देखिए अब वो 11th क्लास का बच्चा प्रोफेसर हो गया, देख लीजिए, वो रिसर्च के आर्टिकल की वजह से। तो दैट वाज one of the important thing I shared with you that Very nice story. yes ma'am. So this is all due to knowledge. This is all due to knowledge and support system. Right. So which he got from the FITZI. That is, I owe this to the combination of interest plus system. Okay. सर क्या आपको कभी ऐसा लगा कि फिजी की पढ़ाई बहुत ही डिफिकल्ट हो रही है, और अगर ऐसा लगा तो आपने कैसे सुरेन को मोटिवेट या सपोर्ट किया? जहाँ तक फिटजी की पढ़ाई का सवाल है, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि बहुत मुश्किल लग रही है फिटजी की पढ़ाई, क्योंकि जो प्लानिंग थी बहुत ही बढ़िया थी। एक फ्लो में था सब कुछ जी। प्लानिंग के तहत था कि भाई पहले ये चीज़ होनी है, फिर ये चीज़ होनी है, फिर अल्टीमेटली टेस्ट होने। तो वो चीज़ इतनी अच्छी थी कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि बच्चे को कहीं दिक्कत आ रही है या समझने में प्रॉब्लम आ रही है। जी। हाँ, कभी ऐसा महसूस हुआ मुझे जैसे कि किसी एग्ज़ाम में ये बैठ रहे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते थे, मीन्स सिलेबस होने के बाद, जैसे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है। जी मैम। तो वहाँ कम मार्क्स आ गए मान लो इसके। जी। तो वहाँ मैं इसको मोटिवेट करता था बच्चे को। ओके, मैं क्रिकेट का फॉलोअर हूँ तो उसी लैंग्वेज में मैं बच्चे को कहता था, बेटा हर दिन हर एक बैट्समैन सेंचुरी नहीं बना सकता, हर एक बॉलर 5 विकेट नहीं ले सकता। तो आप भी एक इंसान हो जी। आपके कम मार्क्स आ गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही। आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हो, जो फ्लो आपका बना हुआ है, उससे करते रहो आप। एक आध टेस्ट में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, कम मीन्स उसका एक बेंचमार्क था, उसने सेट किया था, उससे कम हो जाए तो उसको दुख होता था, वो महसूस होता। तो वहाँ एक दो इंसिडेंट्स मुझे ऐसे याद है। कुछ पेपर्स में इसके कम नंबर आए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो रही हैं जैसे, उसमें मैंने एग्जांपल दिया। तो वहाँ मैंने मोटिवेट किया क्रिकेट का एग्जांपल देके कि ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी। ये क्रिकेट में बोला जाता है। बढ़िया बात सुनिए। ये इज ए क्लासिक गाय, खेलता जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपके हिसाब से फिजी और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोई बहुत बड़ा फर्क है? फिटजी और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जी। फ़र्क की बात कर रहे हैं आप? यस सर। मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ आपसे, एक स्टोरी मैं छोटी सी सुनाऊँ इसके लिए? प्लीज सर। एक बच्चा था, जी। बैडमिंटन से बहुत प्यार था उसको, क्योंकि उसके फादर मदर को लगता था, उसको मोटिवेट भी किया, तभी उसको प्यार हो गया। जी। वो 5th स्टैंडर्ड में और 6th स्टैंडर्ड में और कुछ 7th स्टैंडर्ड तक खूब मेहनत की उस बच्चे ने। वो बैडमिंटन खेलता गया, पेरेंट्स भी बैकअप करते गए जी। कि बच्चे में अच्छा लगता था, सीख भी गया, बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना छोटा बच्चा इतना हार्ड वर्क कर सकता। मैं दिल से बोल रहा हूँ। बिल्कुल। उसकी मदर भी इन्वॉल्व, फादर भी इन्वॉल्व। हैदराबाद लेके गए उसको। अच्छा। सडनली उसकी मदर के दिमाग में आता है, वहाँ सब सिस्टम देख के, फ्रेमवर्क देख के, वहाँ के प्रैक्टिस सेशंस देख के, छोटे शहर से गए थे तो इस उम्मीद में गए थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें होंगी और सब कुछ हो जाएगा। बच्चे में नो डाउट एक फ्लो आ चुका था, इतने साल में अच्छा खेलना सीख गया था। सडनली वहाँ जाके उसकी मदर के दिमाग में आता है कि नहीं, मुश्किल है बहुत, क्योंकि अब पता नहीं उनकी मदर के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस टाइम की, सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा या बच्चा
आगे नहीं निकल पाएगा, जो भी था, वो आके वापस दिल्ली बिग बैंग टेस्ट दिलवा देती है उनको। सेम डे जब वो नहीं, कुछ दिनों बाद। अच्छा उन्होंने एनालाइज किया पूरी सिचुएशन को, 3 साल का होमवर्क भी किया होगा अच्छा सही उन्होंने कि भाई बच्चे को एनालाइज भी किया होगा। वापस आके वो बोलती है नहीं बिग बैंग दिलवाना है हमें। अच्छा जी, बिग बैंग में बच्चे ने ठीक ठाक किया, जी ठीक ठाक वर्ड यूज कर रहा हूँ जी मैं। राइट एट दैट टाइम ही वॉज इन 7th स्टैंडर्ड गोइंग टू 8th। ओके एडमिशन ले लिया जी। जी 1 साल की तैयारी के बाद फिर बिग बैंग दिया, अच्छा उसने 100% स्कॉलरशिप ले ली। अरे वाह वो उस डायरेक्शन में निकल चुका था। एक ट्राई थी बैडमिंटन से हटा के वहां लाने की, राइट वहां भी अच्छा किया उसने। अब मैं बताना चाहता हूं, वो बच्चा 9th 10th 11th 12th अरे पास आउट कर गया। अब वो एनआईटी में एडमिशन ले चुका। अच्छा बहुत बढ़िया तो हैदराबाद से वो कहानी शुरू हुई और एंड हुई कहाँ आके, एनआईटी पे। राइट और वो बच्चा और कोई नहीं, मेरा छोटा बच्चा है, अच्छा उसका नाम मिलन है, ओके और वो लेडी मेरी वाइफ है। वंडरफुल तो देखिए आप, हम बात इस स्टोरी के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं, फिटजी हैज गॉट द पावर टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ए चाइल्ड। अब सब लोग इस जो सुन रहे हैं मुझे, वो सोचते होंगे देखिए ये बच्चा जो इनका बड़ा था, भाई ये नेचुरली अच्छा बच्चा था, इतने एग्जाम क्लियर किए। राइट ऐसा नहीं है, सचिन तेंदुलकर को भी कोच की जरूरत पड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल वो जीनियस जरूर है, लेकिन कोचिंग तो चाहिए थी ना मैडम उसको भी। कोई आप बताइए, मैं गारंटी से कह सकता हूं, मेरा दिल बोल रहा है, सुरेन को हम यहां नहीं लाते, ओके वो क्लियर कर ले, जी मैं मानता हूं ये बात शायद, लेकिन इतने बड़े रैंक के साथ नहीं कर पाते, इतने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हो रही है एस्ट्रोनॉमी की, उसमें गोल्ड मेडल लाना आसान नहीं है। बिल्कुल वो नहीं पर्टिकुलर एक मेहनती जगह आके उस सिस्टम में इन्वॉल्व होके सभी लोग वर्क करें जब भी पॉसिबल। करें और छोटे बच्चे की जहां तक बात है, उसके पोटेंशियल को भी रियलाइज किया फिटजी ने, काम किया, राइट उसको भी तो एनआईटी पहुंचाया। तो ये जो डिफरेंस है ना, जी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुकाबले, ये लगा मुझे यहाँ कि बच्चे के साथ उसी के हिसाब से काम करके उसको जानना और उसको वहीं पहुंचाना, ये डिफरेंस लगा। प्लस एक डिफरेंस और लगा मुझे, जो एक ये इस ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग लगी मुझे। जी दे हैव सम कोर वैल्यूज, भाई ये करना है तो करना है, राइट ये हमारा बेसिक मोटिव है तो है, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं तो है। राइट तो ये दो चीज जो मुझे अपनी जर्नी में अलग लगी और इंस्टीट्यूट से, रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ ए चाइल्ड एंड वर्किंग अकॉर्डिंगली जी टू गेट हिज गोल, राइट नंबर 1। नंबर 2, एथिकल वैल्यूज आर स्ट्रांग। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आ गई और अच्छा लगा होगा। मैं तो बहुत भावुक हो चुकी हूँ ये कहानी सुन के, क्योंकि दोनों में इतना अंतर, और जैसा आपने बताया कि छोटे बेटे की कहानी में वो कहाँ थे, उनका क्या गोल था, और फिर वो कैसे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जी बिल्कुल तो काफ़ी इंस्पिरेशनल है मैडम, बिल्कुल, क्योंकि एक डिफरेंट डायरेक्शन में हम सोच रहे थे, फिर वहाँ से आके इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, और बच्चे के साथ इंस्टीट्यूट ने काम किया है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैडम आप सिर्फ ये ना सोचिए कि एनआईटी ही एक आईआईटी ही एक वो है, बड़ी चीज़ है, हाँ फुल स्टॉप लग गया, उसके बाद कुछ और चीज़ें नहीं है। भाई आप अच्छे से पढ़ते जाइए, आप अचीवमेंट जरूर लेंगे लाइफ में, बिल्कुल एज पर योर पोटेंशियल। और मैं दिल से बोलूँ मैडम एक बात, जी उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हाँ जी उस बच्चे के लिए। जी वो मतलब एक
दोनों बच्चे डिफरेंट थे, थोड़े से वो थोड़ा सा चंचल है जैसे कह सकते हैं, जी और खेल में इन्वॉल्व हो गया था पहले, बहुत मेहनत की, वास्तव में बहुत मेहनत की मैडम बच्चे ने, जी बैडमिंटन में बहुत करके दिखाया उसने, बहुत मेहनत। तो हम इन्वॉल्व थे उसके साथ, तो Perfect. उसके बाद ये करना तो और ज़्यादा खुशी हुई हमें। एब्सोल्युटली। इट्स अ चेंज ऑफ लाइन एंड गेटिंग द सक्सेस। ट्रू। अब जब आपका बच्चा ऑलरेडी अपना मिशन अकम्प्लिश कर चुके हैं और अपनी कॉलेज की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, जी, तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में फिजी ने उन्हें कैसे इंस्पायर किया? सुरेन इज नाउ स्टडिंग इन IIT। राइट। फिटजी ने एक 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 तरह से काफ़ी मैच्योर बच्चा दिया IIT को, अच्छा। ये सोच लीजिए आप, क्योंकि इतने इतने टेस्ट सीरीज, इतनी तैयारी जी। और एक्सपोजर राइट। जो फिटजी ने दिया, तो मैं ये एक लाइन कहना चाहता हूँ, फिटजी हैज़ गिवन अ ऑलरेडी डेवलप्ड चाइल्ड टू IIT, कि उनको वहाँ जाके, मेरे ख्याल तो जो मेरा मानना है, हालांकि मुझे IIT की स्टडीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, एक साल शायद इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ी होगी, उसको वही चीज़ें काम आती रही होंगी, मुझे लगता है कि जो 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 फिटजी ने उनको पढ़ाई थी। तो ये जो रोल था ना फिटजी का, जी। ये IIT में ज़रूर उनके काम आया होगा, और उनके डेवलपमेंट में उसने रोल प्ले किया, ऐसा मैं सोचता अच्छा। हूँ। जी। अगर आपके बेटे को फिजी में वापस जाने का मौका मिलता है, तो क्या वो कुछ अलग तरीके से तैयारी करना चाहते? अगर मेरे बच्चे को वापस उन्हीं दिनों में जाने का मौका मिलता है जब वो तैयारी करते थे जी। IIT के, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि वो अलग तरीके से तैयारी करें, अच्छा। क्योंकि उस सिस्टम का मेरे ऊपर भी इतना गहरा प्रभाव है कि मुझे लगा कि अगर मुझे भी कभी मौका मिला जीवन में, तो इस तरह के सिस्टम को मैं भी रिकमेंड करूं किसी के लिए। इतना प्रभावित हुआ मैं उससे, तो मैं अब भी यही चाहूँगा कि मेरा बच्चा अगर वापस उसी टाइम में जाके तैयारी करता है IIT की, तो वही सिस्टम, जैसे नोट्स बनाना, उनको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जो डाउट हैं वो डाउट क्लियर करना, और फिर नोट्स को लर्न करके एग्ज़ाम देना। ये मीनिंग टू से गुरु शिष्य की परंपरा जिस तरह से चलती है, जी। वही फॉलो करता है फिटजी, और मैं उसी को चाहता हूँ वही कंटिन्यू रहे। ओके। जी, राइट। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे, और वही सिस्टम रहना चाहिए। क्या आप फिजी में अपने बच्चे के अनुभव के बारे में दूसरे पेरेंट्स को कुछ सलाह देना चाहेंगे? जो आपने वर्ड पेरेंट बोला है, जी। वो बहुत बहुत बड़ा वर्ड है, राइट। क्योंकि फर्स्ट टीचर तो पेरेंट ही होता है। बिल्कुल। और जहाँ तक सलाह की बात है, पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ, टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बच्चे को देना ही देना है। राइट। अगर आपने आज समय नहीं दिया, तो वो टाइम निकल जाएगा, फिर ट्रू। बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। जैसे सुरेन ने भी कहा, यू आर गिविंग दोज मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ विच आर नॉट गोइंग टू रिटर्न इन योर लाइफ। राइट। वो पल दे रहे हो आप, और अपनों के लिए नहीं देंगे तो हम किसके लिए देंगे मैडम? बिल्कुल। तो समय सबसे बड़ा फैक्टर है। जी। हेल्थ, राइट। हेल्थ इज वेल्थ, एब्सोल्युटली। नोबडी कैन डिनाई दिस। नोबडी। तो अगर हम बच्चे की हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हेल्थ, टाइम, हैबिट्स, राइट। बच्चे की हैबिट्स का ध्यान रखना है शुरू से ही। उसको गलत आदत भी पड़ सकती है। जी। स्पेशली अब मैं जो नोटिस कर रहा हूँ वो है मोबाइल की हैबिट बच्चों में। जी। बहुत ज़्यादा उनको बहुत बुरी तरह से घेरे हुए वो चीज़। बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। यस मैडम। तो हेल्थ, टाइम, हैबिट्स, और एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ, ये नॉलेज। जी। नॉलेज मीन्स, देखिए सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जब बच्चा छोटा है उसके साथ शेयर करें चीज़ों, चाहे वो कोई अखबार की बात है,
या कोई न्यूज़ है जो टीवी में देखी है आपने, तो ऐसे धीरे धीरे बच्चा डेवलप होता है। तो ये 4 फैक्टर्स मेरे अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट हैं: हेल्थ, टाइम, हैबिट्स और थोड़ी बहुत नॉलेज या डिस्कशन बच्चे के साथ। प्रोडक्टिव डिस्कशन। जी बिल्कुल, वो आपके साथ टच महसूस करेगा, जी फिर रोल पेरेंट्स का आगे बढ़ता है, वो किसी भी कोच के पास लेके जाए इसको। राइट। जैसे मैंने पहले भी बताया, आई एम ए बिग फैन ऑफ सचिन। जी वो मेरे जहन में बसते, उनको भी कोच की ज़रूरत पड़ी थी ना। बिल्कुल। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास लेके जाए, जी आप होमवर्क कर चुके हैं, ये चीज़ें डेवलप कर चुके हैं बच्चे में, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास ले जाएंगे तो बच्चा बीच में है, एक हाथ पकड़ेगा टीचर, एक हाथ पकड़ोगे आप। राइट। छोड़ना नहीं है उसको, तो कहीं छोड़ दिया तो मुश्किल है। फिर आप टीचर के साथ कंटिन्यूस डिस्कशन रखो, बच्चे के साथ कंटिन्यूस डिस्कशन करो, तो वो जो ट्राइंगल है वो पूरा है, उसमें कोई भी छूटे ना एक दूसरे से। तो पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है, ऐसे बच्चे को डेवलप किया जाए, फिर उसके पास प्रॉपर कोच के पास ले जाया जाए, फिर उनके कोच के साथ इंटरेक्ट करके काम किया जाए। बिल्कुल। ये एक वो होना चाहिए पेरेंट्स के लिए, रोल होना चाहिए इस तरह का, राइट। जो मैं सोचता हूँ। सर, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल पेरेंट है जिसके बच्चे ने अपना मिशन ऑलरेडी अकम्प्लिश कर लिया है, तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू न्यू एस्पिरेंट्स एंड देयर फैमिलीज? पेरेंट्स तो सक्सेसफुल कहना मुझे ठीक नहीं, उचित नहीं लग रहा। मैं एक सपोर्टिव पेरेंट रहा हूँ, सक्सेसफुल मेरे बच्चे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। जी। तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। नो नो, नॉट एट ऑल। हाँ जी। हाँ, जहाँ तक एस्पिरेंट्स को मैसेज की बात है, जी देखिए, मैंने पेरेंट्स को जो मैसेज या सलाह दी, उसमें एक चीज़ आई थी, हैबिट्स। राइट। कि हैबिट्स का बड़ा ध्यान रखना है बच्चे की। करेक्ट। यहाँ फिर से मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ एज पेरेंट्स को, कि मेरे पास एक ट्रिक भी है, वो भी बताऊँगा। अच्छा। हैबिट्स का बहुत ध्यान रखना है एस्पिरेंट्स को भी। राइट। गलत हैबिट गलत डायरेक्शन में लेके जाती है। ट्रू। मेरे पास एक मैजिक है जिससे आपकी गलत हैबिट छूट जाएगी। अच्छा। जी, तो एस्पिरेंट्स इस चीज़ को समझे। देखिए, इनर सेल्फ बहुत स्ट्रांग चीज़ है। राइट। जब आप अंदर कोई सोचते हो, रिपीट करते हो चीज़ को, जो मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि मुझे ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, एक दिन ऐसा होता है वो चीज़ आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। राइट। तो ये मेरे पास एक फोर्टनाइट का कोर्स है। जी। इट टेक्स ओनली 15 डेज। 15 दिन आप ऐसा करें कि मुझे नहीं करनी ये चीज़। राइट। मुझे मोबाइल नहीं देखना तो नहीं देखना भाई। ओके। यस, राइट। डिटर्मिनेशन के साथ। जी। मेरा विश्वास बोलता है, जी। मैंने ये ट्रिक अप्लाई भी की है कई बच्चों पे, राइट। ये सक्सेसफुल रही है। अच्छा। तो एज पेरेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज है कि गंदी आदतों से नहीं पालनी है आपको, उनसे दूर रहे। राइट। कोई भी हैबिट अगर गलत आप में आ भी गई है तो ये ट्रिक फॉलो करें। राइट। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। 15 डेज मेथड। यस। इससे तो मैं भी बहुत मोटिवेट हो गई हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। यस मैम। आगे मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ जी। कि आपकी हैबिट के बारे में मैंने बताया। राइट। हो सकता है आप स्ट्रेस फील कर रहे हो प्रिपरेशन। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स के लाइफ में ये फेज आता है, प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। राइट। मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। हमारा बच्चा जेईई मेन में अपीयर होने वाला है। जी। रात के 2:30 बजे हुए हैं। राइट। बच्चे की तैयारी पूरी है, बच्चा सो नहीं पा रहा। सुरेन की बात बता रहा हूँ मैं, जी। क्योंकि मैं इन्वॉल्व पेरेंट था, बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व था कुछ, तो मुझे लगा कि बच्चे के पैर जो है ना वो हिल गए, वो सो नहीं रहा। मैं दोबारा आया क्योंकि मैं चीज़ें संभाल के सोता था, इसकी सारी जो भी है एडमिट कार्ड है, उसकी फ़ोटो स्टेट है। मुझे 1 बज जाता था, इसको मैं सुला देता था इसके कमरे में। जी। 1 भी बज जाता, 2 भी, क्योंकि मुझे चिंता रहती थी, सही बताऊँ तो।
टेस्ट है या नहीं, चीज़ें रबर ले ली, पेंसिल ले ली, वो सारा मैं चेक कर रहा हूँ। सब ऑर्गेनाइज। हाँ, 2:30 बज गई। जी। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया ये बच्चा तो सो नहीं रहा, ये खुद भी उठ गया। इसको लगा होगा कोई है, कोई कंसाइंस ने मतलब इनर फीलिंग आई, उठ गया, पापा नींद नहीं आ रही। मैंने कहा चलो पार्क चलते हैं, मेरे घर के पास ही पार्क है। हाँ जी। हमने 20 चक्कर लगाए या 30, मुझे नहीं पता, अच्छा। मगर लगाते रहो चक्कर आप, मैं भी लगाऊंगा आपके साथ। जी। अब 2:30 बजे पार्क में कौन घूमता है? बिल्कुल। घूम रहे बच्चा थका दिया मैंने। जी। बिलीव मी, ये ट्रिक काम करती है। जब आपको स्ट्रेस होता है ना, आप ऐसे ही करें, जी। इतना घूमे अपने आप को थका लें। बिल्कुल। और कोई तरीका नहीं है। हार्मोनल लेवल भी अलग हो जाता है बायोलॉजिकली, आप रिलैक्स महसूस करते हैं, स्वेटिंग होती है, जी। आप सो जाते। राइट। ये क्यों हुआ? मैंने इस पर भी रिसर्च की। बच्चे को एक्साइटमेंट थी कि मैं जीवन में इतना तैयारी करके कि मैं अपीयर होने जा रहा हूँ जेईई मेंस। बिल्कुल। 4 अटेम्प्ट से पहले तीनों में 99.999 ऐसे कुछ स्कोर आए थे। हाँ जी। कुछ पॉइंट की कमी रह जाती थी, चौथे में इसके फिर 100% आए थे। जेईई मेन की ये कहानी थी। राइट। तो वो स्ट्रेस जो है ना मैडम, उसको ऐसे मैनेज करना है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे एस्पिरेंट्स के लिए, एक तो हैबिट्स और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत ही बढ़िया। सर, आपने अपना कीमती समय आज दिया और आपकी बातों से बहुत लोग मोटिवेट हुए हैं, आई एम श्योर। इनफैक्ट मैं भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ। मुझे जो की पॉइंट्स लेने थे मैं ले चुकी हूँ इस डिस्कशन से। Really? तो जी, थैंक यू वेरी मच। एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम द फिटजी फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से सवाल पूछे, जी। उससे लगा कि बच्चों का कुछ न कुछ जरूर भला होगा। बिल्कुल। सर, चलते चलते कुछ हमारे न्यू एस्पिरेंट्स को आप कोई मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे? जरूर। मेरे जहन में कुछ लाइनें आ रही हैं, शेरो शायरी के अंदाज में मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारों।